गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिखा तिवारी, पंडित शैलेश प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमईपुर कानपुर से ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने आपको पिछली क्लासेस में विभिन्न निबंधों की जानकारी दी, निबंधकारों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी बताए और आज मैं आपको BA तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं अन्य गतिविधियों के अंतर्गत भक्ति निबंध को बताऊंगी। भक्ति ने रेखा चित्र निबंध है, ये महादेवी वर्मा जी का लिखा गया निबंध है। तो भक्ति निबंध को जानने से पहले हम महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में हुआ था। आपका जो जन्म स्थान है वो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद। आपकी शिक्षा संस्कृत विषय से आपने MA उत्तीर्ण किया। आपकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हो गई थी। आपने जो भाषा अपनाई हिंदी साहित्य जगत में वो शुद्ध साहित्यिक सरल एवं व्यवहारिक भाषा है। आपकी जितनी भी शैलियाँ निबंध लिखने में प्रयोग की गई हैं वो है व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक और विवेचनात्मक। हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक आधार स्तंभ महादेवी वर्मा जी भी हैं। महादेवी वर्मा जी छायावाद युग की आधुनिक मीरा के नाम से भी जानी जाती हैं और इन्होंने अपने गीतों में विरह वेदना को ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। इसीलिए महादेवी वर्मा छायावाद युग में विरह की कवित्री मानी जाती हैं। इसके पश्चात आपने साहित्यकार के रूप में कार्य किया। आपकी जो मुख्य रूप से रचनाएं हैं वो है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा एवं यामा। आपको पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो बच्चों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी महादेवी वर्मा जी की। अब मैं आगे बढ़ती हूँ इनके भक्ति निबंध में। तो भक्ति निबंध में महादेवी वर्मा जी ने अपने रेखा चित्रों में समाज से जुड़े दीनहीन और शोषित वर्ग के प्रति अपनी करुणा और सहानुभूति दिखाई है। महादेवी जी ने अपने पहले रेखा चित्र स्मृत की रेखाओं में एक बूढ़ी महिला का चित्र दिखाया है जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें अनेक गुण विद्यमान है। इसी तरह भक्तिन भी एक वृद्धा है जो लेखिका के यहाँ काम करने आई और अपनी सेवा भावना से उसने महादेवी जी के मन में ऐसी छवि बना ली है जो उनके जीवन का एक हिस्सा बन गई। रेखा चित्र भक्तिन में महादेवी वर्मा जी ने उसके कठिनाइयों से भरे संघर्षपूर्ण जीवन को उद्धृत किया है। लेखिका द्वारा भक्तिन को भक्तिन नाम दिया गया। भक्तिन अपना नाम बताने में बहुत संकोच करती थी क्योंकि उसका नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी जो धन की देवी मानी जाती है, पर वास्तव में भक्तिन निर्धन थी, इसलिए उसका नाम उसके ठीक विपरीत था। इसीलिए उसने लेखिका को भी अपना नाम प्रयोग में लाने से मना कर दिया था। गले में पड़ी कंठी माला को देखकर ही जांच परख करके ही उसका नाम भक्तिन पड़ गया। भक्तिन झांसी में रहने वाले एक व्यक्ति अनाम गोपालिका की कन्या थी। माता की मृत्यु के उपरांत उसके पिता ने दूसरा विवाह किया और लक्ष्मी को सौतेली माँ ने वैसे ही पाला जैसा उनके विषय में कहा जाता है। लक्ष्मी को 9 वर्ष का होते ही उसके पिता ने हंडिया ग्राम के संपन्न परिवार में उसका विवाह कर दिया। उसकी विषमता को
यह डर हमेशा उसके जो विमाता थी उसको हमेशा यह डर सताता रहा कि लक्ष्मी के पिता कहीं सारी जायदाद उसके नाम पर न कर दें। इसलिए लक्ष्मी के पिता जब गंभीर रूप से बीमार पड़े तो इसकी सूचना लक्ष्मी को नहीं दी गई। विवाह के कुछ समय उपरांत उसके पिता की मृत्यु हो गई। लक्ष्मी को अपने पिता का इस मृत्यु का जो समाचार था वह बहुत देर से मिला और यह समाचार सुनकर वह अपने गांव पहुंची तो मां का दुराचार न सहन कर पाई और वापस आकर अपने पति को अपनी सारी व्यथा सुनाई। भक्तिन को सुख भोग अपने घर के साथ साथ ससुराल में भी प्राप्त नहीं हो पाया। उसका जीवन संघर्षपूर्ण ही रहा। भक्तिन ससुराल में सारा काम करती थी, लेकिन उसकी सास को वह बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि भक्तिन ने एक एक करके 3 बेटियों को जन्म दिया। भक्तिन की जिठानियां भी उस पर रौब चलाती थी, क्योंकि उन्होंने बेटों को जन्म दिया था। जिठानियों के ठाट बाट होने के बावजूद वह भक्तिन को उसके पति से पिटवाना चाहती थी, पर उसके पति ने उसको कभी नहीं पीटा, क्योंकि वह उससे प्रेम करता था। भक्तिन ने यह सब देखते हुए अलग रहने का निर्णय लिया। उसने अपना हिस्सा ले लिया और वह अपने परिवार का निर्वाह ठीक से कर रही थी, जो जिठानियों को बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। भक्तिन की बड़ी बेटी की शादी करने के पश्चात ही भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई थी। भक्तिन के घर वालों की नियत उसकी संपत्ति पर थी, इसलिए वह उसका दूसरा विवाह कराना चाहते थे, परंतु भक्तिन ने साफ इनकार कर दिया और अपनी पुत्रियों के साथ रहकर विधवा जीवन यापन करने लगी। लक्ष्मी पर भाग्य की एक मार और पड़ी। अब उसकी बड़ी बेटी भी विधवा हो गई थी। भक्तिन के घर वालों ने संपत्ति हड़पने के लिए चालाकी से उसकी बेटी की शादी अपने साले से करा दी। घर वालों की इस चालाकी से उसका परिवार अस्त व्यस्त हो गया और वह लगान न चुकाने पर जमींदार की सजा से पूरे दिन धूप में खड़ी रही। लक्ष्मी यह सब छोड़कर अपना जीवन यापन करने के लिए इलाहाबाद पहुंच गई। भक्तिन को काम की तलाश ने महादेवी जी के सामने लाकर खड़ा कर दिया और पूछा कि वह क्या क्या बनाना जानती है। तो उसने इस तरह बताया कि वह बनाना ही नहीं जानती है, बल्कि उसमें विशेषज्ञ भी है। महादेवी जी ने धोती भक्तिन को जो धोती भक्तिन को दी, उसने गंगा जल से पवित्र करके उसे पहनने के साथ साथ चौके के चारों ओर कोयले से एक रेखा खींची, फिर भोजन बनाया। भक्तिन के व्यवहार से लेखिका भी देहातीन हो गई। भक्तिन परहेज की इतनी पक्की थी कि उसने बाजार से कभी कोई मिठाई तक ना चखी थी। भक्तिन झूठ बोलने के साथ साथ चोरी भी करती थी। वह कहती थी कि यहाँ वहाँ पड़े रुपयों को अगर मैंने संभाल कर रख दिया तो क्या गलत किया। भक्तिन इस बात पर कहती है कि युधिष्ठिर भी इतना झूठ तो कृष्ण से बोलते ही होंगे। सिर मुड़वाने की बात पर लेखिका से कहा कि सिद्ध सिर मुड़वाकर तीर्थ जाते हैं। लेखिका के हस्ताक्षर करने वाले नियम पर भक्तिन ने बड़े तर्क के साथ यह बात टाल दी कि यदि वह पढ़ने लगी तो गृहस्थी को कौन देखेगा। अंत में लेखिका जब चित्रकारी या कार्य लेखन करती तो भक्तिन उसके पास आकर उनको लस्सी और चाय बनाकर देती थी और उन्हें भूख का एहसास नहीं होने देती थी। और जब कोई कृति प्रकाशित होती तो वह उसे एकांत में ले जाकर देखती कि मेरा सेवा भाव किस प्रकार व्यक्त हुआ है। भक्तिन को जब किसी छात्र के जेल जाने की खबर मिलती तो वह व्याकुल हो उठती थी। वह महात्मा गांधी के और छात्र के जेल जाने में कोई अंतर ना समझती थी। वह कारागार के नाम से भयभीत हो जाती थी। भक्तिन की इस कमजोरी के कारण लोग उसे चिढ़ाते थे कि अब तुम्हारी सेविका की बारी है।
जेल जाने की। भक्तिन इस बात से चिंताग्रस्त रहती कि मेरे बाद उनकी सेवा कौन करेगा। आखिर में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब मृत्यु का समय आएगा तो भक्तिन उन्हें छोड़कर कैसे चली जाएगी, उस समय में मैं भी कुछ ना कर पाऊंगी। तो ये था भक्तिन का सेवा भरा जीवन, जिसने प्रारंभ में अपने पिता के घर में संघर्ष किया, सौतेली माँ के अत्याचार को सहन किया, उसके बाद ससुराल में आकर के अपने पति का प्रेम तो पाया, लेकिन सास और जेठानी की खरी खोटी ने उसे अलग रहने पर मजबूर कर दिया। उसके पश्चात उसकी बड़ी बेटी का विधवा हो जाने के बाद परिवार वालों ने उसकी शादी, उसकी संपत्ति हड़पने के लिए अपने साले से करवा देने के बाद उसका जीवन अत्यंत ही छिन्न भिन्न हो गया। इसके बाद वह काम की तलाश में इलाहाबाद गई। इलाहाबाद में महादेवी वर्मा जी से भेंट हुई। महादेवी वर्मा जी ने उसे अपने घर काम पर रख लिया और वह महादेवी वर्मा जी के एक अनन्य भक्त बन गई। यही भक्ति ही भक्तिन निबंध कहलाया, जिसको महादेवी वर्मा जी ने इसी भक्तिन के सेवा भाव को देखकर लिखा था। तो बच्चों, ये था भक्तिन निबंध। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।